जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं प्रमोद अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं अग्निवीर भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट आज करेंगे। तो इसमें 30 प्रश्न है, टोटल 30 प्रश्न है। इसमें क्या क्या है, मैथ, रीजनिंग और जीएस है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। आप तैयार हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों आपके सामने। दोस्तों हम मैथ के हर एक सवाल को बहुत ही शॉर्टली लगाने का प्रयास करता हूँ और मैं आपको समझाने का भी प्रयास करता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी चैप्टर में अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई सा भी चैप्टर आपका कमज़ोर है, तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। मैं उस चैप्टर को आपको पढ़ाकर बता दूंगा, वो चैप्टर का वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप देखकर समझ सकते हैं। तो आप लोग इस सवाल का आंसर करिए। पाइप और टंकी का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टंकी को अकेला 20 घंटे में खाली कर सकता है। यानी सी जो पाइप है, यह खाली करने वाला पाइप है, ए और बी भरने वाले पाइप हैं। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। यह बहुत आसानी से इसको हल करेंगे। देखिए 2 पाइप हैं, एक पाइप इसमें 3 हैं, लेकिन एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है। ए और बी भरने वाले हैं, तो इसके ऊपर मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। सी जो है यह खाली करने वाला है, तो इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 12 घंटे में और सी इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। दोस्तों इस तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, यह टंकी की टोटल क्षमता निकल के आ जाएगी। तो इसका टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 60। टंकी का क्षमता क्या है, 60 लीटर है। 10 छक 60, 12 पंजे 60, 20 तियाँ 60। ए भरता है 1 घंटा में 6 लीटर, बी भरता है 1 घंटा में 5 लीटर और सी खाली करता है 1 घंटा में 3 लीटर। तीनों लोग जब मिल के काम करेंगे तो 60 लीटर टंकी को ए और बी तो भरेंगे, यानी इनका क्षमता जुट जाएगा 6 5 11 और माइनस का 3 कर देंगे। 11 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 8। अब 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, 8 7 56, 8 7 56, 4 8 5 40, 7.5 घंटा लगेगा। तो 7.5 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 ट्रिपलेट है। तो यह क्या हो जाएगा, जब सबसे बड़ी भुजा क्या है, इसमें कर्ण हो जाती है और शेष अन्य 2 भुजाएं, एक लंब होगा और एक आधार होगा। और जब ट्रिपलेट बनेगा तो इसका मतलब है समकोणीय त्रिभुज होगा। और समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है, आधार इसमें से कोई ले सकते हैं, 5 ले लीजिए और ऊंचाई 12 ले लीजिए। यहाँ से 2 से भाग देंगे 12 में, तो 6 बार 6 पंजे 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का यह क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कह रहा है बी 1,20,000 पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 2 माह के पश्चात डी 44,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटेंगे। दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक ए है और एक जना बी है। बी कितना निवेश करता है, 44,000, तो इसका मतलब 1 अनुपात इधर आएगा, 1 अनुपात इधर आएगा। दोस्तों
इधर जो अनुपात आएगा यहाँ पर 11:44 होता है, यानी इधर वाला जो अनुपात है इसमें 11 आएगा। तो आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं किस में 11 है, तो यहाँ पर 11 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। या फिर आप इसको लगाना चाहते हैं तो देखिए ए और यहाँ पर है बी। दोस्तों ए 1,20,000 निवेश करता है, निवेश कर दिया। अब बी निवेश करता है 44,000, लेकिन क्या है, यह है डी जो है, यह डी है, डी जो है 2 महीना बाद आया है। 2 महीना बाद आने का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब डी का पैसा 10 महीना तक लगा रहा, ए का पैसा 12 महीना तक लगा रहा। बस आप इसको हल कर दीजिए, तुरंत ही आपका उत्तर निकल जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो। यहाँ से काटेंगे 4 से काटिए, 4 ग्रहियाँ 44 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 3 36 रेशियो 11, 36 रेशियो 11। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, या फिर ऑप्शन से ही देखकर आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये सवाल है, एक वस्तु को 60% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों सवाल को ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक वस्तु को 60% के लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा, 60% का भिन्न में मान कितना होता है? 20% का मान होता है 1/5, तो 60% यानी 3 गुना है 20 का, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5। तो ये 5 जो है यह सीपी है और यह लाभ है, यानी सीपी अगर दोस्तों इसका 5 है तो कितना में बेचा जा रहा है? 3 के लाभ में, यानी 5 3 8 में बेचा जा रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो 8 3 24 कर दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए, तो लाभ कितना हो जाएगा? देखिए 5 का सामान 24 में बिक रहा है, यानी 19 का लाभ हो रहा है। अब आप यहाँ से आप खुद चेक कर सकते हैं कौन सा विकल्प 19 से कट रहा है। तो 19 से कटने वाला सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आप तुरंत हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाइए, या फिर अगर आप लगाना चाहते हैं तो 19 का लाभ हो रहा है 5 पर बटे 5 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, बस 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20, 19 दूना 38, 380। यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ से भी उत्तर आएगा। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 8 एसपी था, 3 गुना करेंगे 24 हो जाएगा। 5 का सामान 24 में बिक रहा है, इसका मतलब 19 रुपये का लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन वही सही है जो 19 का गुणक होगा। तो यही ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ से है, देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2000 को पहले 25% से घटाया गया तथा फिर उसे 30% से बढ़ाया गया, अंतिम मान क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 2000 है, ठीक, और इसको 25% से घटाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 25% का मान होता है 1/4, यानी 4 था, 1 घट के कितना हो गया 3, यानी 3/4 का मान निकालना है। फिर 30% से बढ़ाया जाता है, 30% का मतलब 3/10 अर्थात हो जाएगा 13/10। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ से कटेगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कटेगा और ये ख़त्म होगा, और 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा यहाँ से, ठीक, और यहाँ से हो जाएगा 5 3 15, 15 का गुणा 13 कर दीजिए, और एक ठो जीरो है लास्ट में, यहाँ जीरो बचेगा एक, ठीक, और 15 3 45 के 5 हासिल का 4, 15 का 15 4 19, 1950 इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि वमन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान तक जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है, औसत गति बताइए। औसत गति निकालने का फार्मूला 2 गुणे, दोनों का गुणा कर दीजिए 10 गुणे 4, अब बटे दोनों को जोड़ दीजिए, 10 4 14। अब इसको यहाँ से भाग दीजिए, देंगे 2 7 14, यह हो जाएगा 40/7, 40/7, 7 7 पंजे 35, बचेगा 5, हो जाएगा 50, 7 7 49, यानी 5.7 इसका उत्तर होगा, 5.7 उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 14,000 के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा।
सक्सेसिव मेथड से आप निकालेंगे तो वहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 5% पर हम 5% का हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, यानी 5 + 5 + 5 × 5/100 कर देंगे। 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 25 100 से भाग देंगे तो जाएगा 10.25, यानी 10.25 इसका 10.25 सक्सेसिव आएगा इसका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यह मूलधन है या 100% का मान है, यहाँ पर आप 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो 1% का मान हो जाएगा, ठीक है। यानी 140 × 10.25 बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक 0 है, लिख लीजिए। 14 × 5 = 70, हासिल का 7, 14 दूनी 28, 7 56, 28 और 7 35, 28 7 35 के 5, हासिल का 3 और यहाँ से 14 3 हो जाएगा, यहाँ से 14 1 अन्य 14, यानी दशमलव के स्थान पर 2 स्थान में 1435 होगा इसका उत्तर। दोस्तों 1435 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इस सवाल को फिर से समझिए। आपको क्या करना है, आपको देखिए दोस्तों क्या करना है, आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसमें सक्सेसिव लगा देना है, यानी 5 + 5 + 5 × 5/100 करना है। तो हो जाएगा 5 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, 25 में जब 100 से भाग देंगे 0.25 जब 10 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.25। ठीक है दोस्तों, यही इसका ब्याज है, यह ब्याज है। और ये जो मूलधन है 100% का मान है, ठीक है, ये 100% का मान है मूलधन। आप इसमें जब 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो वह 1% का मान हो जाएगा, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 140, और हमें निकालना कितने परसेंट का, 10.25 का। बस इसमें गुणा कर दीजिए, उत्तर आपके सामने तुरंत निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्तों। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल नहीं लगा पाते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, मैं इसके बाद जो चैप्टर है वह चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज ही शुरू कर दूंगा। अभी दोस्तों हम लोग औसत पढ़ रहे हैं, तो औसत का 2-3 वीडियो मैं और अपलोड करूंगा। इसके बाद आप लोग हमें बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। चलिए, यहाँ कह रहा है कि साइन बराबर 5/13 है तो कास का मान बताइए। देखिए दोस्तों, साइन का यहाँ से एक लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। साइन का ये साइन है, कास है, टैन है। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, 5, कर्ण क्या है 13, तो आधार क्या हो जाएगा इसका 12, क्योंकि 5 12 तो होता है ट्रिपलेट। अब पूछा क्या है कॉस थीटा का, कास का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसका 12, कर्ण क्या है 13, तो 12/13 इस प्रश्न का उत्तर है, 12/13 जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। टेबल का पूछा है किस प्रकार से लिखा जा सकता है टेबल का कोड, तो इसको लिखा गया है ऐसे, तो इसको लिखा गया है ऐसे। अब यहाँ से आप तुलना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर टेबल को, यहाँ टेबल है, इसमें टेबल कॉमन है, तो इसमें चेक कर लीजिए क्या कॉमन है, इसमें भी इसमें टेबल है तो इसमें भी टेबल है। अब इसमें चेक कर लीजिए इसमें क्या है, इसमें एन है तो इसमें भी क्या है एन है, बाकी कोई चीज़ नहीं मिलेगा। इसका मतलब टेबल का एन है, टेबल का एन है, तो टेबल का एन मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जेड 26, डी को 19, तो आई टी को क्या लिखा जाएगा। जेड का कोड क्या होता है 26, डी का 4, ओ का 15, 15 4 19, फिर आई का 9, टी का 20, 20 9 29, तो 29 ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें क्या कह रहा है, व्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए तथा उसे चुनिए जो अन्य शब्दों से अलग हो। अब इसमें आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, इसमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, उसके बाद आपको चुनना है कि कौन इसमें अलग है। ठीक है, चलिए आइए, यह बन जाएगा यहाँ से दोस्तों पपाया, क्या बन जाएगा पपाया यानी पपीता। ये बन जाएगा स्ट्रा बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा
यहाँ से बन जाएगा ग्रेप्स, क्या बन जाएगा, ग्रेप्स, ग्रेप, ग्रेप बन जाएगा यहाँ पर ग्रेप, और यहाँ से बन जाएगा मैंगो। तो दोस्तों पपाया, ग्रेप, मैंगो ये सभी क्या है, तीनों फल हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फल नहीं है, तो यही अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात है। चलिए अगला प्रश्न, रामू, यदि रामू की दो बहनें हैं, यह रामू है, इसकी दो बहन हैं, दो बहन हैं तथा उसके पिता के 3 बच्चे हैं, इसका पिता यहाँ पर है, पिताजी यहाँ पर हैं, तो इसके 3 बच्चे, 1 2 3 बच्चे हो गए। तो रामू के कितने भाई हैं? देखिए दोस्तों, ये 3 तो बच्चे हो गए, लेकिन रामू के भाई कहीं हैं, नहीं है, बहन है, तो रामू के भाई नहीं हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए, इसको चिन्ह में परिवर्तित करना है। देखिए अल्फ़ा का मतलब क्या है, भाग है, अल्फ़ा का मतलब क्या है दोस्तों, भाग है। बीटा का मतलब क्या है, गुना है, यहाँ पर बीटा का मतलब गुना है। गामा का अर्थ माइनस होता है, गामा का अर्थ क्या है, माइनस है। ओमेगा का अर्थ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तब इसका मान क्या होगा, पहले भाग देंगे, तो यहाँ से भाग देंगे तो 4/3 हो जाएगा, अब माइनस का ये गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 28, अब प्लस का 3 कर देंगे। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ से 28 में से 3 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4/3 और माइनस का 25। ठीक है, माइनस का 25, 25 से 3 75, 75 में से 4 घटाएंगे तो 71, माइनस का 71/3 इसका उत्तर होगा, -71/3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो दोस्तों कमेंट करिएगा, कमेंट हमें बताइए कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगला है ग्राम, ग्रेन, पौंड। ग्राम, ग्रेन, अनाज को किस में तोला जाता है, वजन ग्राम में, तो पौंड भार, भार है दोस्तों, ये भी भार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है, साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए, साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर यह उड़ीसा में है, इसको नरसिंह देव बर्मन ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, तो यह संचालित होता है उपराज्यपाल के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन था, यह था वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है, तो अमेजन नदी कहाँ से बहती है, ब्राज़ील से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, तो यह कब अस्तित्व में आया था, 1945, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, निसांधता किसकी कमी से होती है। निसांधता किसकी कमी से होती है, तो यह कमी से होती है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आइए यहाँ पर क्या कह रहा है, 11, 16, 15, 17, 36, 23, 8, 4, यहाँ पर क्या होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, 11, 15 का अंतर क्या है 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक, तो 17 और 23 का अंतर क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36। वैसे यहाँ पर कौन सी संख्या होगा जिसका अंतर करने पर उसका स्क्वायर कर दें तो 4 आए, तो किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है 2। इसका मतलब यहाँ जो भी संख्या होगा, यहाँ पर जो भी संख्या होगा और इस 8 का अंतर 2 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 11 रखते हैं तो 8 और 11 का अंतर 3 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। हम 10 अगर रख लेते हैं तो 10 और 8 का अंतर 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा 10, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, एक शब्द असमान है, असमान शब्द चयन कीजिए। चलिए, विचार करना, जांच करना, पूछताछ करना, खोजना। विचार करना, जांच करना, पूछताछ करना, खोजना, ये 3 के तीनों एक ही
जैसे हैं, लेकिन विचार करना दोस्तों, विचार करना अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अंतर देख लीजिए क्या है। यहाँ से 15 में से 1 4 गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 1, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 11। यहाँ से 11 बेसी है, ज़्यादा 11 है, यहाँ से 2 12 ज़्यादा है, और यहाँ से 13 ज़्यादा है। तो पक्का यहाँ से यहाँ जो संख्या रही होगी इससे 11 कम रही होगी, तो 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 1, यानी 123। यहाँ पर क्या रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या रहे, 11 कम है, 11 ज़्यादा, 12 ज़्यादा, 13 ज़्यादा। तो यहाँ पर जो संख्या रही होगी तो इससे कहीं ना कहीं यह है 10 कम रही होगी। ठीक है, 10 कम रही होगी, तो 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 134 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 124। 124 इसका उत्तर होगा, 124, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये सभी इसमें जो है ये रेखा से बना हुआ है, ये रेखा से बना हुआ है, ये भी रेखा से बना हुआ है, लेकिन यह वृत्त है, ये रेखा से नहीं बना हुआ है। ठीक है, सीधी रेखा से नहीं बना है, तो यही इसका अलग हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या आएगा, इसमें क्या आएगा बताना है आपको, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो आकृति है यहाँ पर है, ठीक, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, इस बार ऐसे आएगा यहाँ पर। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है, बस देख लीजिए। तो यह केवल और केवल दोस्तों एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। यहाँ से ऐसे था, फिर यहाँ से ऐसे एक एक्स्ट्रा हो गया, फिर यहाँ से भी, यहाँ से जो है यहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा हो जाएगा एक और ऐसे। ठीक है, तो यह किस में मिल रहा है, यह किस में मिल रहा है दोस्तों, किस में मिल रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए हमें कि यह आकृति किस में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो यह दोस्तों केवल और केवल बी में मिल रहा है। ठीक है, बी में मिल रहा है, यानी बी, यहाँ से और ऑप्शन देख सकते हैं आप, देख लीजिए और भी ऑप्शन देख लीजिए, किसी में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बी में मिलेगा, तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 48, यानी हम लोग धीरे धीरे करीब पहुंचने वाले हैं। यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ पर खाली था, फिर यहाँ पर एक गोला आ गया, फिर यहाँ पर भरा गया, तो फिर यहाँ पर एक गोला आएगा खाली वाला। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक गोला आएगा खाली वाला, तो ऐसा जो है किस में दिख रहा है, देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, भरा हुआ है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हाँ जी, यहाँ पर क्या है, प्लस शुरू में, लास्ट में, बीच में, शुरू में। तो प्लस शुरू में होगा तो 2 जगह तो इसमें वैसे ही दिख रहा है, तो आप ऐसे तो आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। बराबर बीच में था, शुरू में हुआ, लास्ट में हुआ, फिर बीच में आ जाएगा, तो बीच में इसमें दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, शुरू में प्लस है, शुरू में प्लस है, बराबर बीच में है, तो केवल इसी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, गुणा नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, नीचे गुणा ऊपर, नीचे गुणा होगा, ऊपर जो है सर्कल होगा, नीचे गुणा होगा, ऊपर सर्कल होगा, नीचे गुणा ऊपर सर्कल किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने दोस्तों 30 क्वेश्चन किया है। अब 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं, आप लोग ईमानदारी से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।